नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, इंडिया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अभी इंडिया ने एक नया बिल, वो बिल अब एक्ट बन चुका है। अ, जो बिल है वो अभी एक्ट बन चुका है, पर अभी हम थोड़ा 2-3 दिन बाद चर्चा कर रहे हैं इस चीज़ की। पर डिटेल में जानेंगे कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग बिल है क्या, और इसके अंदर क्या-क्या प्रावधान है, क्या चेंजेस है, क्या इसके अंदर कवर किए गए हैं, ये सब हम देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, वास्तविक पैसे पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर राष्ट्रीय स्तर पर बंदिश, यानी वास्तविक पैसे पर आधारित जो भी गेम है, यानी रियल मनी जो भी गेम में अपन ऐड करके खेलते थे, वो सारे गेम पे अभी पाबंदी लगा दी गई है। इसका लक्ष्य क्या है? तो नाबालिगों की सुरक्षा और जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा। जिम्मेदार गेमिंग मतलब जो अच्छे गेम है जिसमें पैसे की कोई डिमांड नहीं है, आप ऐसे प्रतिस्पर्धा के रूप में खेल सकते हैं, वैसे गेम को बढ़ावा दिया गया है। ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग को प्रोत्साहित करना, मतलब ये लक्ष्य था कि मतलब जो अच्छे गेम है उनको आगे बढ़ाना, और जो रियल मनी पर आधारित गेम है उन पे प्रतिबंध लगाना। मेन मोटो इस बिल का यही था। आगे देखते हैं क्या है विधेयक का उद्देश्य। जो बिल आया था उसका उद्देश्य क्या था कि मनी गेमिंग को नियंत्रित या प्रतिबंध करना, यानी जो भी मनी, रियल मनी वाले गेम है उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, इसलिए इस नियम को लाया गया है। ई स्पोर्ट्स और शैक्षिक गेमिंग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण की स्थापना, मतलब कोई भी एक ऐसा प्राधिकरण हो जो कि गेमिंग को कंट्रोल कर सके, ऐसी चीजों की स्थापना करना इस बिल के तहत हम मतलब कर सकते हैं। ये बिल नहीं है, अब एक्ट बन चुका है। आगे देखेंगे हम, ये अब कानून बन गया इंडिया का। आगे देखेंगे कानूनी प्रक्रिया, मतलब कब क्या हुआ, हम स्टेप देखेंगे। 20 अगस्त 2025 को लोकसभा से पारित हुआ, 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा से पारित हुआ, और 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, और ये क्या बन गया? अधिनियम। अभी क्या हो गया? एक्ट हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं मुख्य प्रावधान क्या है इसमें। तो सभी प्रकार की ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दिया गया है। शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग के लिए सुरक्षा नियम। देखिए, जो भी मतलब गेम, जो अच्छे गेम है उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी इसमें नियम है। राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण एनओजीसी की स्थापना, यानी ये सब एक गेमिंग कंट्रोल करने वाली संस्था की स्थापना हो गई है। जो भी अच्छे गेम है उस गेम को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सब अपन इस एक्ट के तहत लाया गया है। तो उसको क्या दंड मिल सकता है, ये देखिए इसमें है कि अगर मनी गेम चलाने पर पकड़े जाते हो 3 साल का आपका जेल है, नहीं तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना है। विज्ञापन, यानी इसका प्रचार करते हैं आप, जैसे रियल मनी गेम का कोई प्रचार करते हैं तो 2 वर्ष का जेल है और 50 लाख का जुर्माना भी है। अगर दोहराए अपराध, यानी कि एक बार आप इस गेम चलाने में पकड़े जाते हैं और फिर दोबारा इसी अपराध, सेम अपराध में पकड़े जाते हैं, तो उसमें 3 से 5 वर्ष की सजा है और 2 करोड़ रुपया जुर्माना है। वारंट रहित तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार, मतलब कि इसके तहत अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ या पुलिस को शक हुआ तो बिना वारंट के भी पुलिस आपकी तलाशी कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका मतलब समझिए तो ये बहुत सख्त कानून है, और इससे कानून अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे, क्योंकि जो भी पैसे इधर बर्बाद हो रहे थे आपके ऑनलाइन गेम के वजह से, वो सारे अब प्रोटेक्ट होंगे और वो अच्छे कामों में लगेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है अभी? तो विधेयक अब कानून बन चुका है। ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी आदि ने रियल मनी गेमिंग बंद कर दी है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, ड्रीम इलेवन का भी नाम आ रहा है आपका, सॉरी एक मिनट, ड्रीम इलेवन का भी नाम आ रहा है। इस लाइन में देखिएगा ध्यान से, इस लाइन पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल, पोकरबाजी, ये सब भी जो भी रियल मनी गेम थे, इन्होंने अभी गेमिंग बंद की है, रियल मनी। बीसीसीआई को ड्रीम इलेवन के बाहर होने से नुकसान। देखिए, ड्रीम इलेवन जो स्पॉन्सर करता था बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम को, अभी वो बाहर हो गया है इससे। फ्लटर जो जंगली है वो भी भारत में अपनी सेवा बंद कर दिया।
मेट ने स्पष्ट किया, केवल मनी गेम प्रभावित, यानी जो भी मनी रियल मनी पे आधारित गेम था वो प्रभावित हुए हैं, बाकी सारे गेम एट इज सही उसी तरह चलेंगे। प्रभाव क्या पड़ा इसका इंडस्ट्री पर असर, निवेश और रोजगार में गिरावट हुआ है, खेल के स्पॉन्सरशिप में भारी कमी हुई है, यानी जो भी स्पॉन्सरशिप चला रहे थे वो रियल मनी वाले गेम वाले थे, अब उनकी क्या हुई, गेमिंग बंद हो गई तो स्पॉन्सरशिप में कमी भी आ गई। और उपभोक्ताओं का वॉलेट सुरक्षित, देखिए इसका लाइन का मतलब यह है कि अगर रियल मनी गेम में कोई अगर यूजर यूज करता था, उसको खेलता था, अगर उसके वॉलेट में पैसे हैं तो वो पैसे सुरक्षित है, उसको यूज कर पाएगा, लेकिन नया पैसा उसमें ऐड नहीं कर पाएगा। ई स्पोर्ट्स और शिक्षा गेमिंग को बढ़ावा, जो भी मतलब अच्छे गेम है जिससे मतलब आपको शिक्षा मिलती है, मतलब जिससे स्किल डेवलप होता है, वो सारे गेम को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी निष्कर्ष क्या है और आगे का रास्ता क्या है ये देखते हैं कि भारत ने पहला सेंट्रलाइज जो भी ऑनलाइन गेमिंग कानून के वो पारित किया है, निवेश और रोजगार पर प्रभाव, लेकिन ई स्पोर्ट्स को नई दिशा नया दिशा मिलेगा। जो भी शेयर थे रियल मनी गेम के शेयर जो भी थे वो भी डाउनफॉल दिख रहे हैं क्योंकि ये सारे बंद हो चुके हैं। सरकार और उद्योग को नए बिजनेस मॉडल विकसित करने होंगे, जो भी सरकार है मतलब अगर इसको प्रतिबंध लगाए तो इसके अल्टरनेट कोई नया बिजनेस मॉडल विकसित करना होगा। स्वास्थ्य और डिजिटल मनोरंजन और उपयोगकर्ताओं के संरक्षण पर जोर, देखिए स्वस्थ डिजिटल मनोरंजन मतलब होता है कि एक मतलब हेल्दी जो भी डिजिटल इंटरटेनमेंट है उसका डेवलप होना, और उपभोक्ता संरक्षण पर जोर मतलब जो भी यूजर्स है उसके प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आपका इस बिल पे इस कानून पे क्या राय है, क्या कमेंट है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। हमें उस कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और नए ऐसे टॉपिक बनाने के लिए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।